नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक झील के बारे में जो अभी हाल के दिनों में चर्चा का विषय रहा है। और ये झील भारत और चीन की बॉर्डर पर स्थित है। इसका नाम है पेंगोंग सो। ये पेंगोंग है ना, ये तिब्बती भाषा का शब्द है। ये उटपटांग नाम चाइनीज लैंग्वेज में आते हैं। पेंगोंग का मतलब होता है उच्च घास भूमि और सो का मतलब होता है झील। तो पेंगोंग कुछ नहीं है, झील का नाम है, बस यूँ याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है ये। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है। पेंगोंग, जो लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये झील तिब्बत और लेह के बीच में है, लद्दाख के बीच में है। सर्दी के दिनों में यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ का पानी जम जाता है। इस झील के चारों तरफ ज़मीन है और हम यूँ कहें कि पूरी तरीके से ज़मीन है और जो माउंटेन्स रेंज हैं वो हैं। और हिमालय की उत्पत्ति के समय इस झील का निर्माण हुआ गया था। और जैसे कि हमने हिमालय के निर्माण के बारे में सुना है कि एक टेथिस सागर था और टेथिस सागर के बीच से जो भूमि उठकर ऊपर उठी वही आने वाले टाइम पे हिमालय बना। तो हिमालय के नीचे के छोर में अंगुलुनिमा यानी आंगुली के आकार की जो आकृति बनी हुई है वहाँ पर ये झील है जिसमें पुराने समय के टेथिस सागर का पानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमालय के निर्माण के समय ही इस झील का निर्माण हो गया था। और ये झील एक काफ़ी सारे डिस्टेंस को कवर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 134 किलोमीटर है, जिसमें भारत में लगभग ये 45 किलोमीटर के आसपास है और तिब्बत में ये लगभग 89 किलोमीटर के आसपास है। तो इस प्रकार से इसका पश्चिमी हिस्सा तो भारत में है और इसका पूर्वी हिस्सा जो लगभग 2/3 के आसपास है वो तिब्बत में है, चीन में है। लद्दाख में ये झील का हिस्सा स्थित है जो 1/3 है भारत में। और लगभग ये जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 4350 मीटर मतलब लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह झील स्थित है। लंबी है, संकरी है, गहरी है, चारों तरफ ज़मीन से घिरी है। और 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय सैनिकों ने इसी झील से होकर प्रवेश किया था। इस झील के तिब्बत के और यानी हम भारत के बॉर्डर की अगर बात करें तो वहाँ एक गांव है जिसका नाम है चुशुल। और चुशुल की एक घाटी है और उस घाटी के दक्षिण पूर्व में एक दर्रा है जिसका नाम है रेजांग लॉ। तो ये रेजांग लॉ वो दर्रा है जहाँ पर भारत और चीन के सैनिकों का मुकाबला हुआ था 1962 के युद्ध के समय। और यहाँ पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों में आपसी मुठभेड़ हुई और 13वीं कुमाऊं जो बटालियन है उसके जो मेजर थे शैतान सिंह, वो यहीं पर युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि चुशुल के रास्ते में ये झील पड़ती है और झील के बीच में होकर चीन और इंडिया की बॉर्डर है जिसका नाम है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा और आपको मैप में भी थोड़ा सा पता लगेगा कि LAC कहाँ कहाँ तक विस्तारित है। क्योंकि भारत और चीन के बीच जो LAC है उसका 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, यानी 3 भाग हैं उसके, जिसमें एक हिस्सा तो लद्दाख, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आता है। यानी एक बॉर्डर लाइन तो ये इन तीनों क्षेत्रों के बीच स्थित है और दूसरा जो बॉर्डर लाइन है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है, जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद का विषय लद्दाख वाला एरिया और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। तो देखिए, जो पेंगोंग सो झील है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप लिखिएगा। झील के पास में ही चीन ने एक मजबूत सैन्य अड्डा बना लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क वगैरह का निर्माण कर लिया है।
और हाल के दिनों में जब भारत ने अपने बॉर्डर एरिया को मजबूत करने के लिए सड़क का निर्माण कराया तो चीनी सैनिकों को ये ठीक नहीं लगा, या हम यूँ कह सकते हैं चीन को ये थोड़ा सा अजीब सा धक्का लगा कि भारत भी अपने आप को विकसित कर रहा है। और आखिरकार दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति तो आनी थी, क्योंकि 5 मई के आसपास जब दोनों देश अपने बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे थे तो 5 तारीख का वो दिन था जब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हुए और थोड़े ही समय में ये मुठभेड़ की स्थिति बन गई थी। तो ये अभी करंट का इशू है। इसके साथ साथ हमने ज्योग्राफिकली लोकेशंस को भी देखा है कि जो रेजांग लो कहाँ है, चुशुल घाटी कहाँ है, पेंगोंग सो झील कहाँ है। इनके ज्योग्राफिकली मैप और भारत के नक्शे में अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, देखना हो, तो इसके लिए एक वीडियो है, उसमें ख़ास तौर से भारत और चीन के बारे में ही बताया गया है हाल ही के पॉइंट्स को लेकर। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारा जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। तो इस प्रकार से ये जो आज का पॉइंट था पेंगोंग झील का, ये भी खासा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है और इसका निर्माण बहुत पुराने समय में हो गया था। 30% इसका इंडिया में है और 70% हिस्सा इसका चीन में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मई के फर्स्ट और सेकंड वीक में जो मुद्दे हुए थे वो पेंगोंग सो झील और नकुला दर्रे के किनारे हुए थे। हाँ, अभी हमने जो डिस्कस किया था पेंगोंग सो झील के किनारे जो भारतीय चीन और सैनिकों का जो मुठभेड़ था वो 5 मई को नहीं 10 मई को था, सॉरी। तो 5 मई को जो मुठभेड़ हुआ था वो नकुला दर्रे के आसपास हुआ था और 10 मई के आसपास पेंगोंग सो झील के आसपास। तो इस प्रकार से आज का जो पॉइंट था वो पेंगोंग झील के बारे में था। तो इसको आप इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से नोट कर लीजिएगा। और रोज़ हम थोड़े थोड़े से ज्योग्राफिकली, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियली और इंटरनेशनली रिलेशंस के भी जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको एक ऑडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा और उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी रोज़ के रोज़, जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। कई बार क्या होता है कि कुछ आर्टिकल्स डेली नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए जैसे आर्टिकल इम्पोर्टेंट लगेगा उस दिन आपको एक ऑडियो और उसके कुछ इमेज के माध्यम से यूट्यूब पे एक वीडियो मिल जाया करेगा आपको। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए, और बनते रहिएगा। अगले वीडियो में देखते हैं अगला वीडियो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आता है।